हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, दो बाइक जो कि सेम कंपनी की है, इंजन सीसी भी सेम है, मॉडल एयर वेरिएंट सब कुछ सेम है। जब दोनों बाइक नई थी तो दोनों का जो टॉप स्पीड, माइलेज, एक्सेलरेशन, पावर आउटपुट वो सब सेम था। लेकिन जैसे जैसे बाइक पुरानी होती गई, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद एक बाइक का जो माइलेज, टॉप स्पीड, पावर, एक्सेलरेशन दूसरे बाइक से बहुत ही ज्यादा कम हो गया। अक्सर ऐसा होता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी से जुड़े हुए टोटल मैं 12 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो कि लंबे समय तक आपको आपके बाइक को मेंटेन करने में मदद करने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें। साथ ही फ्रेंड्स, कुछ समय पहले मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग कंपनी की सेम इंजन सीसी की बाइक का टॉप स्पीड अलग अलग क्यों होता है। ये मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही वीडियो में आगे आपके लिए एक बोनस कंटेंट है जहां पे मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि फिजिकली प्लस डिजिटली सेफ राइडिंग प्रोवाइड कराता है, जिसके बारे में शायद आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पॉइंट नंबर 1, हो सकता है कि एक बाइक का मालिक जो है वो अपने बाइक में अननेसेसरी मॉडिफिकेशन करा के रखा है। उसने अपने बाइक का जो पावर टू वेट रेशियो पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया। बहुत सारे कंपनी के द्वारा जो स्टॉक पार्ट्स आए थे उसे निकालकर उसके जगह में अननेसेसरी जो आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स है, आफ्टर मार्केट जो पार्ट्स है उसे लगा दिया होगा। और हो सकता है कि वो राइडर जो है वो अपने बाइक में अक्सर ज्यादा लोगों को बिठाकर राइडिंग करता होगा और ऐसा करने से जो एरोडायनामिक है वो बहुत हद तक चेंज हो जाता है। इन सब गलतियों के करने की वजह से भले ही बाइक सेम हो लेकिन पावर आउटपुट, एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड, माइलेज सब गिर जाता है। तो इस तरह की गलतियों को नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है कि एक बाइक की जो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग है वो गड़बड़ हो गई है। हो सकता है कि सर्विसिंग के वक्त मैकेनिक ने कार्बोरेटर में कुछ काम किया, कार्बोरेटर का सेटिंग वगैरह किया और ट्यून उसे सही से नहीं कर पाया। और अगर कार्बोरेटर में छोटा भी प्रॉब्लम होगा तो उसके वजह से इंजन के अंदर में कई सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि अगर कार्बोरेटर सही से अपने काम को नहीं करता है तो इंजन के अंदर में जो हवा और पेट्रोल जा रहा है उसका जो रेशियो, जो अनुपात है वो गड़बड़ हो जाता है। कभी ऐसा हो जाता है कि इंजन के अंदर में हवा ज्यादा और पेट्रोल कम हो जाता है, कभी पेट्रोल ज्यादा और हवा कम हो जाता है। और ऐसा अगर कुछ होता है कार्बोरेटर की वजह से तो इंजन सही टाइम में सही अमाउंट में पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, कंबशन स्ट्रोक सही से नहीं हो पाता, पेट्रोल सही से नहीं जल पाता और माइलेज भी इसके वजह से ड्रॉप हो जाता है। टॉप स्पीड, एक्सेलरेशन का भी शिकायत देखने को मिलता है। तो कार्बोरेटर को चेक करना चाहिए और कार्बोरेटर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर जो 3 है वो ये है कि हो सकता है कि जो एक बाइक का जो राइडर है, जो मालिक है, उसे जस्ट अपने बाइक को चलाने में मजा आता है और बाकी मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं रखता है। इस वजह से ये हो सकता है कि वो अपने बाइक का जो टायर है उसमें अक्सर हवा कम रखता है। सिंपल से मैं आपको लॉजिक बताता हूं फ्रेंड्स। कभी ऐसा होता है कि हमारा जो बाइक का टायर है वो पंचर हो जाता है, तो जब हम लोग उसे खुद से पुश करते हुए ले आते हैं तो आप देखते हो कि हमें ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। इन केस कभी आप ट्राई करना कि जो बाइक का दोनों टायर उसमें हवा सही है और अगर आप पुश करोगे तो आप देखना कि आसानी से आप अपने बाइक को पुश कर पाते हो। सेम इंजन के साथ भी हो जाता है। अगर टायर में हवा कम रहे, आप लगातार चलाते रहोगे तो उस कम हवा वाले टायर के साथ बाइक को आगे मूव कराने के लिए इंजन को ज्यादा पावर लगाना पड़ता है, मतलब ज्यादा पेट्रोल भी जलता है और इस वजह से भी माइलेज कम हो जाता है। तो भले बाइक पुरानी हो गई, टायर का जो एयर प्रेशर है वो आप हमेशा सही रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आने से पहले मैं आपको जो बोनस कंटेंट है उसकी तरफ लेके चलता हूं। फ्रेंड्स, ये है वो प्रोडक्ट्स जो कि फिजिकली प्लस डिजिटली हमारे राइडिंग को सेफ बनाते हैं। फिजिकली तो हम सबको पता है कि हेलमेट पहनने से राइडिंग के वक्त हमारा जो हेड है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, लेकिन डिजिटली कैसे, ये सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन हेलमेट्स के हेल्प से इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तो कोई भी बंदा इन हेलमेट्स के हेल्प से बहुत ही आसानी से सीधा आपके जो फैमिली मेंबर्स है उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो भी कंसर्न पर्सन है उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब ये कैसे होगा आप ये भी समझ लो। फ्रेंड्स, होही की तरफ से आने वाले ये जो हेलमेट्स देख रहे हो आप, ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। लेकिन इन हेलमेट्स की जो यूएसपी है वो यहाँ पे जो आप लाइफ सेवर हेलमेट स्टिकर देख रहे हो, हर एक हेलमेट के साथ आपको इस तरह का एक स्टिकर मिल जाएगा। मैं फटाफट से पहले इसे खोल लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इन स्टिकर्स के अंदर में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हाउ टू यूज टैग स्टिकर है ये, इसके बारे में मैं आपको बताने ही वाला हूँ, तो इसे मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। देन यहाँ पे आप दो स्टिकर्स देख रहे हो। ठीक है, ये जो है ब्लड ग्रुप का स्टिकर है और ये हमारा मेन स्टिकर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो भी ब्लड ग्रुप है उसे आपको यहां से काट के यहाँ पे जो आप स्पेस दिख रहे हो इसे में लगा लेना है। तो मैं फटाफट से जो मेरा ब्लड ग्रुप है ये यहाँ पे लगा लेता हूं।
फ्रेंड्स मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको mytaghelpline.com पे जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पे सिंपली रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स के साथ यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू टैग का ऑप्शन आएगा, जस्ट इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो टैग डिटेल्स है वहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको टैग आईडी और पिन भरना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आईडी और पिन यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपली आपको इससे ही फिल कर लेना है। उसके बाद जो बाकी के इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका है वो फिल करना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किससे करना है, किस पर्सन को करना है, उसका डिटेल भरना है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन, मेडिकल डिटेल्स भरते समय जो भी आपका एलर्जी वगैरह है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई भी दवा वगैरह आपका चल रहा है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। नीचे में एक नोट्स भी है ऑप्शन है, तो नोट्स भी आप लिख के सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है। सारे इन्फॉर्मेशन आप बाद में एडिट भी कर सकते हो। फ्रेंड्स इसके बाद आपको अपने होही हेलमेट्स में कोई भी सूटेबल प्लेन सरफेस देख के ये जो स्टिकर है उसे अच्छी तरह से पेस्ट कर देना है। फ्रेंड्स इसके बाद इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी एक्सीडेंट हो जाए तो कोई भी बंदा क्या कर सकता है कि यहाँ पे आप क्यूआर कोड जो कोड देख रहे हो, सिंपली अगर वो इसे स्कैन करेगा तो उसके बाद स्कैन करते ही उसे जो सारा डिटेल है आपका जो आपने फिल किया वो दिखाई देगा। जैसे कि मैं अपना बता दूं, मैंने यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है एमडी दानिश। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, नाम वगैरह, जेंडर, ब्लड ग्रुप देख सकते हो, हेयर कलर, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है। हालांकि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डाला है फॉर सिक्योरिटी रीजन, लेकिन आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। इसके बाद जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, किसे कॉन्टैक्ट करना है उसका डिटेल, एड्रेस इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, जो भी आपने फिल किया वो दिखाई देगा। मेडिकल डिटेल्स जो भी आपने डाला है, एनी डिजीज, प्रिस्क्रिप्शन, ये सब दिखाई देगा। कोई नोट्स आपने डाला है वो भी वो यहाँ से चेक कर सकता है। और इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो बहुत आसानी से आपका जो भी फैमिली मेंबर्स है उन्हें कांटेक्ट कर सकता है, ये जो होही हेलमेट्स और ये जो स्टिकर्स है इनके हेल्प से। इसके अलावा myhelptag.com में जाके ये जो आईडी और पिन देख रहे इसे डाल के भी डिटेल को देखा जा सकता है। फ्रेंड्स हेलमेट की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेलमेट भी बहुत ही बेहतर, ये जो होही हेलमेट्स आते हैं तो हेलमेट फिजिकली भी आपको सेव करेगा और इन स्टिकर्स के हेल्प से ये आपको डिजिटली भी सेव करने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही बेहतर ये प्रोडक्ट्स है। ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन्हें जरूर से ट्राई करें। और फ्रेंड्स वीडियो में एंड में आपको एक बहुत ही सरप्राइज इनसे रिलेटेड एक एनिमेशन भी मिलने वाला है, उस एनिमेशन को आप जरूर से देखें। पॉइंट नंबर 4 की बात कर ले तो हो सकता है कि जो एक बाइक में, बाकी दोनों बाइक में बाकी सब चीज़ तो सेम है, लेकिन हो सकता है कि जो एक बाइक का चेन है, जो चेन सेट है वो सही कंडीशन में नहीं है। हो सकता है कि चेन ज़्यादा ढीला हो सकता है चेन ज़्यादा टाइट भी हो सकता है कि चेन ज़्यादा ड्राई है, सूखा हो सकता है कि उस बाइक का जो राइडर है, जो मालिक है, वो अपने बाइक का जो चेन सेट है उसे क्लीन और लुब्रिकेट नहीं कराता है। हो सकता है कि जो चेन स्प्रॉकेट है वहाँ पे प्रॉब्लम हो। इन शॉर्ट चेन सेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, चेन स्लैग सही नहीं होगा तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। माइलेज तो ड्रॉप होना ही होना है अगर चेन सेट सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो टॉप स्पीड पाना है, जो एक्सेलरेशन पाना है वो भी नहीं हो पाता है इन सब चेन के प्रॉब्लम की वजह से। तो चेन सेट को सही कंडीशन में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, चलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि दोनों बाइक का कंडीशन सही है, दोनों बाइक को अच्छी तरह से मेंटेन भी किया गया, फिर भी फर्क देखने को मिल रहा है, तो ये राइडिंग टेक्निक की वजह से हो सकता है। राइडर किस तरह से अपने बाइक को चला रहा है इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत सारे राइडर्स क्या करते गलती कि अपने बाइक की स्पीड तो ज़्यादा रखते हैं लेकिन गियर कम रखते, कई बार स्पीड कम रखता है और जो गियर है उसे वो ज़्यादा रखता है और इस तरह से चलाने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, पावर का लॉस होता है, माइलेज ड्रॉप होना ही होना है। कई बार राइडर्स क्या गलती करते हैं कि जो क्लच लीवर है इसे पूरा दबा के एक्सीलरेटर लेते रहते हैं, इससे भी दिक्कत होता है। कई बार गलती ये हो जाता है, अनजाने में भी हो जाता है कि जो क्लच लीवर है उसे हल्का दबा के चलाते रहते हैं या फिर जो ब्रेक लीवर है उसे हल्का दबा कर चलाते रहते हैं। तो इस तरह से छोटी मोटी राइडिंग गलतियां करने की वजह से बाइक कंडीशन में होने के बावजूद जो पावर का लॉस होता है और एक्सेलरेशन वगैरह में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो आपको इसे सुधार कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 की बात कर ले तो कई बार क्या होता है, कई अलग कारणों से ये हो जाता है कि जो हमारे बाइक का आइडलिंग आरपीएम है वो गड़बड़ हो जाता है। आसान लफ्जों में कहना हो, आइडलिंग आरपीएम क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं कि जब हम लोग अपने बाइक का जो इंजन है उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाइक चाहे गियर में हो तो हम क्लच लीवर दबा के रखें या बाइक न्यूट्रल में होती है, हम बाइक को चला नहीं रहे होते, एक्सीलरेटर नहीं ले रहे होते हैं, उस टाइम पे इंजन का क्रैंकशाफ्ट 1 मिनट में जितनी बार घूम रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं आइडलिंग आरपीएम। और आसान लफ्जों में कहना हो तो कई बार लोग कहते हैं कि जो बाइक का रेस इंजन का वो बढ़ गया है। इन केस आइडलिंग आरपीएम सही से नहीं सेट होगा, अगर कम होगा तो बार बार जो बाइक है वो बाइक चलाते समय बंद हो जाएगा और ज्यादा होगा तो तेल का खपत ज्यादा होता है, पेट्रोल का खपत ज्यादा होता है। तो
आइडलिंग आरपीएम को चेक कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर हम लोग 7 की बात कर ले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कई बार क्या होता है कि जो बाइक का व्हील है, जो चक्का है, वो फ्रीली मूव नहीं करता है, वो उसका रोटेशन सही से नहीं हो पाता है। हो सकता है कि जो ब्रेक है उनके वजह से ऐसा हो रहा हो सकता है कि जो हमारा व्हील का लिंकेजेस है उनके वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो व्हील का रोटेशन सही होना चाहिए बेहतर माइलेज के लिए और बेहतर एक्सेलरेशन के लिए भी। पॉइंट नंबर हम लोग 8 की बात कर ले तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है स्पार्क प्लग। अगर देखिए स्पार्क प्लग बहुत से लोग क्या करते हैं कि उस पर ध्यान नहीं देते, जब तक बाइक का इंजन स्टार्ट हो रहा, बाइक चल रही है तो स्पार्क प्लग से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, लेकिन स्पार्क प्लग का भी एक लाइफ होता है। अगर स्पार्क प्लग का जो गैप है वो सही से सेट नहीं होगा या स्पार्क प्लग अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि स्पार्क प्लग सही टाइम में सही अमाउंट में जो स्पार्क है उसे मीट नहीं कर पाए, तो इससे बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। इंजन के अंदर में जो कंबसन स्ट्रोक है, जो पेट्रोल का जलना है, वो सही से नहीं हो पाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक जो कंबसन स्ट्रोक है, हर एक बार जो पेट्रोल जल रहा है वो स्पार्क प्लग से स्पार्क एमिट होने की वजह से ही जलता है, स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलने की वजह से ही जलता है। तो इन केस बाकी चीज आपने चेक कर लिया, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा, तो आप स्पार्क प्लग को जरूर से चेक कर ले और सही टाइम में उसे चेंज भी करा ले। पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कई बार क्या होता है कि जो एक बाइक का एयर फिल्टर है वो बहुत ज्यादा गंदा होता है, और अगर ऐसा है दूसरे बाइक के मुकाबले अगर आपके बाइक का जो एयर फिल्टर है वो बहुत ज्यादा गंदा होगा तो एयर फिल्टर के बहुत ज्यादा गंदा और जाम होने की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। इंजन के अंदर में सही अमाउंट में सही वक्त हवा नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से पेट्रोल ज्यादा आ जाता है, हवा कम हो जाता है, रिच एयर फ्लो मिक्सचर हो जाता है, जिसके वजह से अननेसेसरी जो पेट्रोल है उसका वेस्टेज होता है इंजन के अंदर में, जिसके वजह से माइलेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। आप देखोगा पेट्रोल डरा लो लेकिन बहुत जल्दी पेट्रोल खत्म हो जा रहा है, तो ये एयर फिल्टर की वजह से भी हो जाता है। नो डाउट एयर फिल्टर को हर सर्विसिंग में साफ तो किया ही जाता है, लेकिन कई बार जो लोकल गैरेजेस होते हैं वहां पे एयर कंप्रेशन नहीं होता, वो ठोक ठाक के इस तरह से एयर फिल्टर को साफ करते हैं, जिसके वजह से एयर फिल्टर सही तरीके से साफ नहीं हो पाता। आप इस बात का ख्याल रखें, सर्विसिंग के वक्त सही से एयर फिल्टर को क्लीन कराए और सही टाइम पे उसे चेंज भी करा दे। पॉइंट नंबर 10 की बात कर ले तो फ्रेंड्स देखिए इंजन ऑयल की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। इंजन ऑयल का इंपॉर्टेंस आप सबको पता है, जिससे बहुत से लोग मोबिल करते हैं और देर सवेर हर कोई अपने बाइक का जो इंजन ऑयल है उसे चेंज तो करा ही लेता है, लेकिन अगर इंजन के अंदर में सही अमाउंट में सही क्वालिटी और सही ग्रेड का इंजन ऑयल अवेलेबल नहीं होगा, इंजन ऑयल या तो कम होगा या डिग्रेडेड होगा, तो उससे क्या होगा कि इंजन बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है, इंजन में हीटिंग का शिकायत देखने को मिलता है। इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं इनमें वेयर एंड टियर बढ़ जाता है, ये आपस में घिसने लगते हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ये इनका जो घर्षण है वो भी बढ़ जाता है, क्लच प्लेट वगैरह को नुकसान होता है, इसके वजह से जो गियर बॉक्स के गियर से उनको नुकसान होता है, गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होता है। इन शॉर्ट इंजन ऑयल अगर सही अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, सही क्वालिटी में इंजन के अंदर में अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉब्लम्स कई सारे आएंगे। इंजन ऑयल का बिल्कुल आपको खास ख्याल रखना है, और इस वजह से भी दो बाइक में सेम इंजन सीसी होने के बावजूद, सेम मॉडल एयर होने के बावजूद इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है क्लच प्लेट। फ्रेंड्स कई बार गलत राइडिंग टेक्निक की वजह से या दूसरे किसी भी कारण से अगर आपके बाइक का जो क्लच प्लेट है, जो क्लच असेंबली है, वो वहां पे प्रॉब्लम होगा, क्लच प्लेट जला हुआ होगा, तो इससे तो प्रॉब्लम होने ही वाला है, क्योंकि क्लच जो प्लेट होता है, जो क्लच की असेंबली होती है, वही इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है उससे आगे गियर बॉक्स तक भेजता है। तो अगर क्लच प्लेट सही से नहीं होगा तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, पावर का भी, एक्सेलरेशन का भी, टॉप स्पीड का भी, माइलेज का भी, ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। फाइनली अगर हम लोग पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो फ्रेंड्स अगर एक बंदा अपने बाइक की सर्विसिंग सही टाइम पे कराता है, सही जगह से कराता है, सही तरीके से कराता है, जो जेन्युइन जो पीरियोडिक मेंटेनेंस के पार्ट्स उन्हें चेंज भी कराता है, तो फ्रेंड्स भले ही इंजन सेम होगा, भले ही कंपनी मॉडल या वेरिएंट सब सेम होगा, लेकिन उसे दूसरे बंदे से जो कि अपनी बाइक की सर्विसिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं देता, सही टाइम पर नहीं कराता और बाकी का जो जेन्युइन काम है वो नहीं कराता है, तो उसका जो बाइक का माइलेज है वो ड्रॉप होगा। दूसरे बंदे का जो सही से सर्विसिंग कराता है ऑफकोर्स उसका जो माइलेज वगैरह है वो मेंटेन रखेगा। तो सर्विसिंग बिल्कुल आपको टाइम से कराना चाहिए, इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही वो 12 पॉइंट्स है जिनके वजह से आप देखते हो कि एक बाइक दूसरे बाइक से ज्यादा बेहतर टॉप स्पीड, माइलेज, एक्सेलरेशन काफी लंबे समय तक दे पाता है, जबकि दोनों बाइक सेम होती है। तो फ्रेंड्स आप जस्ट इन 12 बातों का ख्याल रखें। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको हो ही हेलमेट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही शानदार एनिमेशन है जो कि इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, वो आपको शो कर देता हूं। भैया एक हेलमेट देना। कौन सा दे दूं? कोई भी दे दो, इसमें क्या रखा है? सिर्फ हेलमेट नहीं, हमें चाहिए बेस्ट क्वालिटी हेलमेट जो है सुरक्षित और लॉन्ग लास्टिंग, जैसे होई हेलमेट्स। इसमें है QR कोड जिसको स्कैन करते ही परिजनों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती है और हम इंजर्ड पर्सन के रिलेटिव्स को इजीली संपर्क कर मदद प्राप्त करवा सकते हैं। अरे वाह,
फिर तो मुझे भी होई हेलमेट्स ही चाहिए। अब सस्ते लोकल हेलमेट्स को बोलो अलविदा और ले आओ होई हेलमेट्स, क्योंकि ये देता है जरूरत के वक्त सबसे ज्यादा सुरक्षा। बस QR कोड स्कैन करो और इजीली रिलेटिव्स को कांटेक्ट करो। साथ में हमें मिलती है 1 ईयर वारंटी। होई हेलमेट्स। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।